तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टैग एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि टैली प्राइम में कोटेशन होता क्या है और ये किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि कोटेशन होता क्या है। तो सपोज आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, आपके पास एक कस्टमर आया, उसने बोला कि मुझे 2 LCD चाहिए, 2 वॉशिंग मशीन चाहिए और 2 फ़ोन चाहिए। आपने बोला ठीक है, मिल जाएगा। अब कस्टमर ने आपसे डिमांड करी कि पहले आप मुझे इसका एक कोटेशन बना के दे दो कि ये टोटल मुझे कितने में पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, अपने उसमें एक तो रेट रहेगा, जो भी प्रोडक्ट का रेट है, उसके बाद कितना GST लगेगा, कितना अमाउंट GST रहेगा। तो अब उसका मुझे कोटेशन पूरा बना के दे दो। अगर ये मेरे बेनिफिशियल में रहता है, अगर मेरे बजट में रहता है, तो फिर मैं आपसे परचेज़ कर लूँगा। अब कस्टमर ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि कस्टमर क्या करता है कि ऐसा नहीं है कि वो आपकी शॉप से आया है तो आपकी शॉप से ही माल लेगा। जहाँ पे उसको रेट कम मिलेगा वो वहाँ से लेगा। तो वो क्या करेगा, 2-3 दुकानों पे जाके ऐसा कोटेशन ले लेगा, और जो उसको कोटेशन अच्छा लगेगा, जहाँ पे उसको थोड़ा कम बजट रहेगा या फिर उसके अकॉर्डिंग, तो वो वहाँ से चीज़ को परचेज़ कर लेगा। तो अपन क्या करेंगे, मतलब आप क्या करोगे कि आप उसको एक कोटेशन बना के दोगे कि ये प्रोडक्ट मेरे वहाँ इतने का है, टोटल अगर देखा जाए तो ये प्रोडक्ट अगर आप लोगे तो उस पर इतना % GST लगेगा और ये कुल टोटल आपको इतना % बनेगा। तो अपन किस तरीके से कोटेशन को बनाएंगे, तो वो अपन अब देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है यहाँ पे क्रिएट वाले ऑप्शन पे, जो कि अपना फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे आपको क्रिएट वाले ऑप्शन पे एंटर हिट करना है। उसके बाद आपको जाना है वाउचर टाइप में। अपन क्या करेंगे कि एक कोटेशन के नाम से अपन एक वाउचर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे अपन वाउचर टाइप पे जाके एंटर हिट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोटेशन। तो यहाँ पे मैं एक सेल्स कोटेशन के नाम से डाल देता हूँ, जिसके थ्रू आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि अपन ये जो माल है तो उसको अपन बेचेंगे ही, ठीक है। तो अपन सेल करेंगे और अपन सेल्स का ही कोटेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सेल्स कोटेशन ले लेता हूँ। उसके बाद सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में आपको लेना है यहाँ पे सेल्स ऑर्डर। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर देन आपको आना है यहाँ पे एक ऑप्शन है मैथड ऑफ वाउचर नंबरिंग। तो यहाँ पे आपको लेना है ऑटोमेटिक। देन अब आपको आना है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है मेक दिस वाउचर ऑन ऑप्शनल बाय डिफ़ॉल्ट। क्या लिखा हुआ है? ऑप्शनल बाय डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आपको यस करना है। अब इसको मैंने यहाँ पे यस क्यों किया है, मैं अभी इस वीडियो के आगे आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन को भी यस रहने देना है। देन आपको यहाँ पे इसको कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर लेना है। फिर देन अपन बैक आ जाएंगे। अब अपन चले जाएंगे डायरेक्टली वाउचर में, क्योंकि अब अपने को यहाँ पे कोटेशन तैयार करना है। अब उसके बाद आपको वो वाला वाउचर ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी पड़ेगी F10, जिसको अपन बोलते हैं अदर वाउचर्स। और आपको यहाँ पे एक सेल्स कोटेशन करके ऑप्शन आ जाएगा। देन यहाँ पे अपन इसको एंटर हिट करेंगे तो ये अपने सामने यहाँ पे सेल्स कोटेशन करके ऑप्शन आ गया। अब अभी मैंने जब ये सेल्स कोटेशन नाम का वाउचर बनाया था तो वहाँ पे एक ऑप्शन था ऑप्शनल वाला, जिसको मैंने वहाँ पे यस किया था। उसको मैंने यहाँ से यस क्यों किया, क्योंकि आप देखोगे जैसे ही मैं यहाँ पे मैंने सेल्स कोटेशन नाम का वाउचर लगाया तो यहाँ पे स्टेटस में मेरे पास एक ऑप्शनल करके वर्ड आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ये जो कोटेशन बनाऊंगा, यानी कि इस वाउचर में जो भी मैं एंट्री करूंगा वो मेरी बैलेंस शीट में या फिर मेरे ट्रायल बैलेंस या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इफेक्ट नहीं होगी, यानी कि इसका रिकॉर्ड वहाँ पे नहीं जाएगा। अब अपन इसको ऑप्शनल में क्यों डालेंगे? क्योंकि अपन अभी सिर्फ कस्टमर को कोटेशन दे रहे हैं, अपन अभी उसको कोई माल बेच नहीं रहे हैं। तो अपन सिर्फ उसको नॉर्मली सा कोटेशन दे रहे हैं, तो उसका अभी कोई अपने बैलेंस शीट में उसमें इफेक्ट नहीं आना चाहिए। इसलिए वहाँ पे अपन ने ऑप्शनल वाले ऑप्शन को यस किया था। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शनल करके आपके सामने ऑप्शन आ गया है। यहाँ पे स्टेटस में ये ऑप्शनल आ रहा है। अब यहाँ पे अपन एक पार्टी नेम ले लेते हैं। तो मैंने ले लिया श्याम प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, मेरे पास ऑलरेडी एक पार्टी नेम बना हुआ था। देन ऑर्डर नंबर यहाँ पे अपन 1 रहने देंगे। फिर देन यहाँ पे आ रहा है सेल्स लेज़र, तो यहाँ पे आपको सेल्स अकाउंट का लेज़र लेना है। देन अपन अब यहाँ पे अपनी आइटम्स ले लेते हैं 10, बिकॉज जैसे कि मेरे पास यहाँ पे 2 आइटम है। एक मेरे पास है सैमसंग TV 32 इंच के। तो यहाँ पे आप जैसे ही एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे आ रहा है आइटम अलोकेशन, मतलब यहाँ पे आपको डालना है कि इसकी कितनी क्वांटिटी है, रेट है और अमाउंट है। तो यहाँ पे अपन एंटर हिट करेंगे। देन यहाँ पे मैं क्वांटिटी डाल देता हूँ, जैसे कि उसको 2 सैमसंग TV चाहिए, जिनके मैं रेट डाल देता हूँ अराउंड 45,000 के हिसाब से, जो कि आपका जो भी रेट रहेगा। दान उसके बाद यहाँ पे अपना सैमसंग हो गया, यानी कि TV हो गया।
उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे पास एक और प्रोडक्ट है वॉशिंग मशीन का, वन प्लस वॉशिंग मशीन, मैं इसको ले लेता हूँ। सेम यहाँ पे मैं इसकी भी क्वांटिटी डाल देता हूँ 2, और इसका मैं रेट डाल देता हूँ अराउंड 25,000। ठीक है, तो देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे जो ये है अपने प्रोडक्ट अपन ने ले लिए हैं। उसके बाद अब अपने को इसके अंदर जीएसटी लगाना है, तो अपन यहाँ पे एक बार एंटर और प्रेस करेंगे, जिसके थ्रू अपना कर्सर यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे अपन एक और बार एंटर करेंगे, जिससे कर्सर अपना यहाँ पे आएगा। अब इस बिल में मुझे लगाना है CGST, तो यहाँ पे मैं C ले लेता हूँ, CGST दान। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ SGST। अब अगर आपको सीखना है कि किस तरीके से CUGST SGST लगाया जाता है, तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेटली एक वीडियो बना रखी है, तो अगर आप उसको देख लेंगे तो आपके सारे डाउट्स जो हैं इसको लेके, GST को लेके, वो आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे अपन ने इसका एक जो कोटेशन है वो अपन ने यहाँ पे रेडी कर लिया है, जैसे कि अपन ने यहाँ पे पार्टी नेम ले लिया, सेल्स अकाउंट ले लिया, सैमसंग टीवी ले लिया, दान वन प्लस वॉशिंग मशीन ले लिया, और अपन ने यहाँ पे GST लगा लिया। अब अपना यहाँ पे कोटेशन रेडी हो गया है। अब अपन इसको कंट्रोल P से प्रिंट करेंगे। दान में एक बार आपको यहाँ से प्रीव्यू दिखा देता हूँ, तो आप देखेंगे जैसे मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे अपना कोटेशन रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे कोटेशन नाम से टाइटल डला हुआ है, मतलब यहाँ पे अगर अपन इनवॉइस बनाते हैं, यानी कि अगर अपन प्रॉपर माल बेचते हैं और उसका जब अपन बिल बनाते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है इनवॉइस या फिर सेल्स इनवॉइस या फिर टैक्स इनवॉइस, बट यहाँ पे लिखा हुआ है कोटेशन, यानी कि अभी अपन ने उसको कोटेशन दिया है, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आ गया है, दान उसके बाद क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आ गई है, CGST SGST यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे अपना टोटल अमाउंट जो भी 1,65,200 रुपये यहाँ पे आ चुके हैं। तो अपना यहाँ पे ये जो कोटेशन है वो अपना रेडी हो गया है। अब उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप इसको प्रिंट करके और आप आपके जो कस्टमर है उसको आप यहाँ पे दे सकते हो। अब जैसे अगर मैं इस वाली एंट्री को कंट्रोल A से सेव कर देता हूँ, तो अभी आप देखोगे, मैं आपको यहाँ पे बैलेंस शीट पे ले चलता हूँ, तो बैलेंस शीट में अभी यहाँ पे बिल्कुल आपको ज़ीरो दिखेगा, क्योंकि अभी वो अपन ने उसको डाला था ऑप्शनल में, और जो भी ऑप्शनल वाली चीज़ें रहती हैं वो यहाँ पे बैलेंस शीट में इफेक्ट नहीं करती हैं। इसलिए मैंने इसके बनाने से पहले कुछ भी एंट्री नहीं कर रखी थी, जिसके थ्रू आपको यहाँ पे भी क्लियर हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी बैलेंस शीट में बिल्कुल ज़ीरो अमाउंट है। क्यों ज़ीरो है? वो एंट्री को सेव करने के बाद भी ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि वो अपना ऑप्शनल था। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आपको देखना हो कि आपके कितने कोटेशन अभी तक आपने दे दिए हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पे डे बुक पे जाओगे, और अभी तो देखो मैंने एक ही एंट्री कर रखी है, तो मेरे पास अभी एक ही यहाँ पे जो कोटेशन है वो यहाँ एक मुझे ही बता रहा है अभी यहाँ पे, क्योंकि मैंने अभी एक ही कर रखी है। अब हो सकता है, क्योंकि देखो कंपनीज़ में क्या होता है, किसी भी दुकान में एक ही वाउचर टाइप तो रहता नहीं है, बहुत सारे वाउचर्स की एंट्री यहाँ पे रहती है, तो उसमें से अपने को ढूंढना है कि भैया सेल्स कोटेशन मेरा कितना कितना था। तो उसके लिए आप देखोगे यहाँ पे आपको वाउचर टाइप करके ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें इसकी शॉर्टकट की है F4। अगर आप यहाँ पे F4 प्रेस करते हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर एक वाउचर की एंट्रीज को आप देख सकते हो। तो अपन यहाँ पे चले जाएंगे सेल्स कोटेशन पे, देन यहाँ पे आप एंटर हिट करेंगे, तो जितने भी अपने सेल्स कोटेशन रहेंगे वो कुल टोटल आपके यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस तरीके से अपन टैली प्राइम में अपना सेल्स कोटेशन अपन बना सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पे डालता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।